छोटे से गांव में एक दंपत्ति रहते हैं। उनका 5 साल का एक छोटा बेटा है, सुल्तान। सुल्तान अपनी उम्र के बच्चों से ज्यादा समझदार और चतुर है। एक दिन की बात है, सुल्तान अपने पापा को पानी पिला दे। ठीक है माँ। कई बार कहा है, तेज धूप में खेतों में काम मत किया करो, पर मेरी तो सुनते ही नहीं है। सुल्तान के पिताजी कड़कती धूप में खेतों में बीज बो रहे थे। धूप से उनका चेहरा लाल हो गया था। पापा पानी पी लीजिए। अरे वाह बेटा, अब जाके चैन मिली। पापा खाना खाने के लिए घर चलिए। अरे नहीं बेटा, आज बीज बोने में शाम हो जाएगी। तुम खाना खा लेना और अपनी माँ को भी खाना खाने बोल देना, वरना मेरे इंतजार में भूखी रह जाएगी। सुल्तान दूर खड़े बैल को देखता है और फट से उसे पकड़ कर लाता है। पापा बैल के पीठ पे बीज की बोरी रखिए। सुल्तान के पापा बैल के पीठ पर बीज की बोरी रख देते हैं। सुल्तान बोरी में दोनों तरफ से छेद कर देता है और बैल को आगे बढ़ाता है और बीज खेतों में गिरने लगते हैं। इस तरह से घंटों का काम मिनटों में खत्म हो जाता है। इसके बाद दोनों बाप बेटे खाना खाने के लिए घर आते हैं। हाँ, चलो सारे बीज बो दिए। इतनी जल्दी? पिताजी ने सुल्तान की चतुराई बताई। माँ इस बात से बहुत खुश हुई और फिर दोनों सोचते कि अगर सुल्तान किसी गुरु से सीख ले तो और समझदार और बड़ा इंसान बन सकता है। कुछ ही महीनों बाद सुल्तान के माँ पिताजी उसे शहर भेज रहे थे, एक गुरु के पास। माँ पिताजी, पर मुझे आप दोनों के साथ रहना है। हाँ, तू हमारे साथ ही रहेगा बेटा। तो फिर मुझे आप शहर क्यों भेज रहे हो? अरे ताकि तू समझदार बने। देख बेटा, हम दोनों का बुढ़ापा नजदीक है और तुझे ही तो हम दोनों का ख्याल रखना है। गुरुजी को सुल्तान में बाकियों के मुकाबले ज्यादा लगन और शिद्दत दिखाई देती है। उन्होंने बारीकी से सुल्तान पर ध्यान देना शुरू कर दिया। अब सुल्तान 18 वर्ष का हो गया था। सुल्तान, हमने तुम्हें हर एक चीज का ज्ञान दे दिया है जो हमने अपनी जिंदगी के तजुर्बे से सीखा है। तुम्हारा समय पूरा हुआ, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। जी गुरुजी। सुल्तान गुरुजी का मनपसंद शिष्य था। सुल्तान अंतिम बार अपने गुरुजी के पैर छूता है और वहाँ से चला जाता है। जंगल के रास्ते जाते हुए सुल्तान को प्यास लग जाती है। पास ही में एक वैद्य का घर था। सुनिए, क्या मुझे थोड़ा पानी मिलेगा पीने? वैद्य की बेटी सुल्तान के लिए पानी लेकर आती है। पहले ही नजर में सुल्तान को उनकी लड़की से प्यार हो जाता है और सुल्तान उनकी बेटी से विवाह करने की बात करता है। श्रीमान, अगर आप बुरा न माने तो मैं आपकी बड़ी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। मेरी बेटी की शादी इस गांव के मुखिया से होने वाली है। कि तभी पीछे से मुखिया जी आते हैं। वैद्य जी की बेटी का विवाह बस मेरे साथ हो सकता है। पर वो आपसे विवाह नहीं करना चाहती है। अच्छा, अगर तू उससे विवाह करना चाहता है तो मेरी एक शर्त पूरी करनी होगी। अगर तू कर पाया तो तू उससे विवाह कर सकता है। ठीक है, मुझे मंजूर है। मुझे जिन के गुफा में मिलने वाले 10 अलग अलग रंग के रत्न चाहिए। अगर तुझे उस लड़की से शादी करनी है तो जा उसे ले आ। मुखिया को अलग अलग रंग के 10 रत्न चाहिए जो उसे जिन की गुफा में मिलेंगे। पर वहां पहुंचने के लिए सुल्तान को आग की नदी और जहरीली नदी को पार करके जाना होगा जिसमें आदमखोर मछलियां थी। सुल्तान इतना खतरा सोचकर भी शर्त को स्वीकार कर लेता है। वैद्य ने सुल्तान को सफेद बीज दिए और कहा, सफेद बीज जिस पे डालोगे वो 10 गुना छोटा हो जाएगा। सुल्तान उस सफेद बीज को अपने पास रख लेता है और आखिरी बार अपने माँ पिताजी से मिलने के लिए घर चला जाता है। सुल्तान को देखकर उसके माँ पिताजी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। वो उसे गले लगा लेते हैं। सुल्तान जिस लड़की से विवाह करना चाहता है उसके बारे में अपने माँ पिताजी को बताता है। तभी सुल्तान के पिताजी उसे लाल बीज देते हैं। इस बीज को जिस पे भी डालोगे वो 10 गुना बड़ी हो जाएगी। सुल्तान अपने पिताजी से वो बीज लेकर रात में ही निकल पड़ता है क्योंकि रास्ता लंबा था और समय कम। सुबह होने तक सुल्तान जहरीली नदी के पास पहुंच जाता है। नदी में आदमखोर मछलियां उसे देख रही थी। तभी सुल्तान सफेद बीज नदी में डालता है तो नदी 10 गुना छोटी हो जाती है। सुल्तान तुरंत ही नदी पर से छलांग मारकर दूसरी तरफ पहुंच जाता है। कुछ ही देर में आग की नदी आती है। सुल्तान उसमें भी सफेद बीज डाल देता है। नदी 10 गुना छोटी हो जाती है और सुल्तान उसे भी पार कर लेता है। नदी पार होते ही सुल्तान के सामने 2 जिन होते हैं।
जो सुल्तान को पकड़कर अपने सरदार के पास लेकर जाते हैं। छोड़ो मुझे। हाँ, इंसान की इतनी हिम्मत कि मेरी नदी खराब कर दी। मेरी नदी ठीक कर। मुझे 10 रंग के अलग अलग रत्न चाहिए, फिर मैं सब नदी को पहले जैसा कर दूंगा। हो 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 हो। तू इंसान जिनसे सौदा करेगा, तुझे अभी मार दूंगा। आज मैं आया हूँ, कल मेरे जैसे 10 और आएंगे। मुझे रत्न दे दो, मैं तुम्हारी नदी पहले जैसी कर दूंगा। नदियों के डर से कोई इंसान यहाँ नहीं आएगा। कुछ देर सोच विचार करने के बाद जिन ने सुल्तान के शरीर से 10 गुना बड़े पतीले में सारे रंग बिरंगे रत्न भर दिए। जिस पतीले में हजारों रंग के अलग अलग रत्न हैं, उसे ले जा। सुल्तान सफेद बीज को पतीले में डालता है और पतीला 10 गुना छोटा हो जाता है। सुल्तान उसे अपने सिर पर रखकर चलने लगता है। नदियाँ पार करने के बाद सुल्तान दोनों नदियों में लाल बीज फेंकता है, जिससे नदी का आकार पहले जैसा हो जाता है। वापस लौटते ही सुल्तान मुखिया को 10 रंग के अलग अलग रत्न देता है और वैद्य की बेटी से विवाह कर लेता है। उन अलग अलग रत्नों को देखकर मुखिया जी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और उसमें से 5 रत्न वो सुल्तान को भेंट में देते हैं। सुल्तान उन रत्नों को बेचकर बहुत सारे पैसे कमाता है और अपने गांव लौट जाता है। अब वो गांव का सबसे अमीर इंसान है। सुल्तान के माता पिता जी भी इस बात से बहुत ज्यादा खुश है।